गनईखाड़ गोलीकांड को लेकर ग्रामीण जो है, जो पीड़ित परिवार जो है, जीरामणि देवी हो गई या फिर जो अन्य 5 लोगों पर जो एफआईआर कराया गया है पुलिस की तरफ से, उसको लेकर ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि उन लोगों के पर जो आरोप लगाया गया है, जो एफआईआर किया है, उसे मुक्त किया जाए। इसके अलावा मुआवजा और नौकरी की भी मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। लिहाजा ग्रामीण अभी से कुछ दिन पहले गारू थाना इसकी लिखित शिकायत देने गए थे और वहाँ कई पुलिस के वरीय अधिकारियों से बातचीत हुई थी, लेकिन उस बात से ग्रामीणों में काफ़ी असंतोषजनक स्थिति बनी हुई है और उसको लेकर ये आगे बढ़ने की प्रयास में है। और इसे ही लेकर आज शनिवार को एक बैठक किया गया है और इस बैठक का जो है सो नेतृत्व जो कर रहे हैं, हमारे साथ हैं सिलिटिन कुजूर हैं, आदिवासी जनाधिकार महासभा के लातेहार जिला संयोजक है। इन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ ग्रामीणों के बीच चर्चा की है और क्या कुछ बातचीत हुई, आगे क्या रणनीति बनी है और क्या कुछ आगे करेंगे, उसके लिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ सिलिटिन कुजूर हैं, उनसे समझते हैं क्या बातचीत हुई है और क्या निर्णय लिया गया। गनईखाड़ मध्य विद्यालय पीरी में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है और ग्राम सभा करने का मुख्य पर्पस है विगत 12 तारीख को स्वर्गीय बिनेश्वर सिंह की हत्या हो गई, ब्रह्मदेव सिंह की हत्या हो गई। उसी का रूपरेखा तैयार करने के लिए हम लोग यहाँ पर ग्राम सभा कर रहे थे और चूंकि हम लोग को जानकारी मिली कि अभी तक पीड़िता परिवार की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, तो इसी बात को लेकर ग्रामीण सभा के माध्यम से निर्णय लिया गया कि आज हम लोग ग्राम सभा करेंगे और ग्राम सभा के तहत हम लोग डीआईजी को सूचित करेंगे और सूचित करते हुए मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को एक आवेदन पत्र सौंपेंगे ताकि स्वर्गीय ब्रह्मदेव सिंह को न्याय मिल सके। चूँकि उनके साथ और भी 5 लोग थे जिसको अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त बनाया गया है, ऐसे आदमी को अभियुक्त बनाया जो कि रोज़मर्रा के जीवन में वो लोग दिन को कमाता है तबे रात को खाता है। एक बैग वो लोग, उस दिन नेम का दिन था, पर्व का दिन था, उसी माहौल में वो लोग निकले और नेम के दिन में चूँकि ग्राम के लोग, ग्रामीण लोग उस दिन शिकार करने जाते हैं, शिकार खेलने के क्रम में, जाने के क्रम में वो लोग को पुलिस के साथ मुठभेड़ होता है और इस तरह ब्रह्मदेव सिंह के साथ हत्या का वारदात होता है। एक सवाल है, देखिए झारखंड का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अनेकों इस तरह की जो है सो घटना हुई है जिसमें पुलिस के द्वारा गांव के ही लोगों को मारा जाता है और खास करके देखिएगा कि इसमें आदिवासी ही लोग जो है वो शिकार होते हैं पुलिस की गोली के। अगर इस मामले को अगर पीछे के उसमें देखिएगा तो किसी भी मामले में अभी तक कोई पहल जो है प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया, किसी भी मामले की अच्छे से जांच नहीं हो पाई। तो क्या लगता है कि इसमें कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेगा? देखिए, विगत हम लोग 8 से 10 साल का आरटीआई निकाले थे, उसमें कुछ ऐसे मामला देखे थे लातेहार जिला के अंतर्गत जो कि पुलिस की गोली से मारा गया है। पुलिस के गोली से मारे गए लोगों को सरकार कुछ लोगों को अनुशंसित करके उसका जो सरकारी प्रावधान है उसके अनुसार उसको कुछ जीने खाने का चीज़ दिया है, चाहे वो नौकरी के प्रावधान के अनुसार वो नौकरी देने का विचार कर रहा है। लेकिन जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे आज से 5 साल पहले लुकस मिंज का हत्या हुआ था, उसका प्रोसेस पूरा करने में सरकार को करीब करीब 7 साल लग गए। तो ऐसे ऐसे घटना अगर होते रहेगा तो जो गांव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनके साथ सरकार का उचित न्याय नहीं हो पा रहा है। वो लोग गांव घर में रह के, जंगल झाड़ में रह के अपने अनुसार जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन सर्च अभियान में जब पुलिस निकलता है तब उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। तो हम लोग मांग करते हैं कि ऐसी जो हरकत हो रहा है सरकार के साथ, पुलिस के साथ, वो बंद हो और जो आम जनता है, जो जंगल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वो सुख और चैन का जीवन व्यतीत कर सके। यही हमारा कहना है। चलिए, बता रहे थे कि भाई डीआईजी से मिलेंगे और वहाँ मांग करेंगे। हमारे साथ लालमोहन जी हैं, वो शुरू से ही इस मामले पर बने हुए हैं और ग्रामीणों की इस लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या लगता है कब तक लड़िएगा? अभी तो मतलब शुरुआत ही है और अभी हम लोग है कि ये हम लोग का आज ग्राम पीरी में
ये दूसरा ग्राम सभा है। अभी तक का जो भी घटना के दिन से लेकर के अभी तक जो हम लोग काम किए हैं, इस गनईखार इनकाउंटर में मारे गए ब्रह्मदेव सिंह सहित छः लोगों के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, आज हम लोग इस ग्राम सभा के माध्यम से सहमति बना कि हम लोग अभी तक जो भी नियम संगत जो भी हम लोग उच्च अधिकारियों को, शासन प्रशासन के लोगों को जो लिखित रूप से जानकारी दे रहे हैं और यहाँ के घटनाक्रम के से अवगत करा रहे हैं, और जो भी ब्रह्मदेव सिंह सहित 6 लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है, उस आरोप को उन लोगों को से बरी किया जाए। इसके लिए हम सभी सामाजिक संगठन हम लोग मिल करके लोगों को बता रहे हैं कि ये आज सिर्फ आज का ही मामला नहीं है। ये हम लोग विशेष तौर पर हम आदिवासियों के ऊपर बरसों से इसी तरह का पुलिसिया दमन होते आया है किसी ना किसी रूप से, जिसके कारण आज भी लोग गांव घर में जो आदिवासी समाज के लोग रहते हैं भयभीत रहते हैं। आज जो 13 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ था, 12 को जो घटनाक्रम हुआ था, उससे लोग याद करते हैं तो रूह कांप जाता है। इस घटनाक्रम का कहीं दोबारा इस तरह का ना हो, जिसके चलते इस ग्राम सभा के माध्यम से हम सब कानूनी आधार पर जो भी पुलिस प्रशासन के तरफ से जो आरोपी हैं, जो ब्रह्मदेव सिंह को गोली मारा गया है, उन आरोपियों को एफआईआर दर्ज करते हुए, उन लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हुए पीड़िता जो ब्रह्मदेव सिंह, स्वर्गीय ब्रह्मदेव सिंह की पत्नी जीरामणि देवी को न्याय दिलाया जाए। उसका 1.5 साल का पुत्र जो अभी अपने पिता के बारे में भी नहीं समझ सकता है, उनको न्याय दिलाया जाए और सरकार इन पीड़ित परिवार को नियम संगत जो भी सरकारी मुआवजा है उसको दिया जाए। और सबसे पहले तो स्वर्गीय ब्रह्मदेव सिंह को आरोप मुक्त किया जाए, जिससे कि सारे सरकारी लाभ मिल सके। हमारे साथ गवाह हैं, उनसे बातचीत करते हुए समझते हैं कि आखिर किस तरह से हस्ताक्षर कराया गया था और क्या कुछ पुलिस के द्वारा बताया गया था। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनेश्वर सिंह है। उस गवाह में हम जब घटना हुई थी उस वक्त कहाँ थे आप? जिस वक्त घटना हुआ था उस वक्त हम लोग पीरी गांव में थे और पीरी गांव से गनईखार 3 किलोमीटर है। 12 बजे के लगभग ग्राम प्रधान ने हम सबों को गांव वाला का सूचना दिया कि गनईखार में इस तरह से घटना हुआ है, एक व्यक्ति को गोली लग गया है। उसी दौरान हम सब गांव वाला 20-25 आदमी जुम करके वहां गए। वहां जाने के बाद हम लोग एक किनारे बैठे थे।
और हमसे पुलिस के कुछ बातचीत नहीं हुआ, हम लोग वहाँ तक नहीं सटे। उसी समय बहुत ज़ोर से पानी बरस रहा था, हम राजेश्वर सिंह के घर में जाकर बैठ गए। कपकपी लगने लगा, भींज गए, तो वहीं जाकर हम बैठ गए। घटना कैसे हुआ, पूछताछ पुलिस कैसे किया, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। आप लोग से साइन क्या बोल के करवा? जब 13 तारीख को गांव वाला ने बोला कि चलिए 5 आदमी को वहाँ रख लिया है थाना में लातेहार, उसी दौरान हम 6-7 व्यक्ति गए यहाँ से, और वहाँ बोला कि बरठिया लेगिएगा कि आदमी लेगिएगा, तो हम बोले कि हम आदमी लेगेंगे। वही वक्त उन लोग जो है से हमसे साइन करवाया। हम पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं, साइन भर करने जानते हैं। कुछ चुटकुला में साइन करवाए थे, कुछ सादा कागज़ में भी साइन करवाए थे। न जाने का उसमें बयान था, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। लोग पढ़ने के बारे में बोले थे कि हमको पढ़ना है। पढ़ने के लिए हम तो जानबे नहीं करते हैं, लेकिन वह भी पढ़ के नहीं सुनाए। इसमें क्या लिखा था हमको मालूम नहीं। अब पता चला कि पुलिस उसमें क्या लिखी है और क्यों साइन करवाया? पुलिस ने ही साइन करवाया था, लेकिन हमको पता नहीं चला कि क्या लिखल है। ये बताया आपको अब कि उसमें क्या लिखा गया था और आपका साइन करवा लिया? वो तो ले जाने के लिए बोले थे कि ले जाना है, इसी दौरान हम साइन किए थे। 5 व्यक्ति जो वहाँ गिरफ्तार में थे, उन्हीं को छोड़ाने के लिए हम साइन किए थे। उसी मामले में एक दूसरे गवाह हैं, क्या उनसे समझते हैं कि क्या बात साइन क्यों करवाया गया था और उन्हें क्या बताया गया था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहराय खरवार। हाँ। आपको घटना के बारे में कब पता चला था? घटना के बारे में तो 12-1 बजे आदमी सब बतियाने लगा तो मालूम चला। उस दिन हम राशन लेने गए थे और उस दिन घटना स्थल पर गए भी नहीं थे। दूसरा पुलिस तो उसमें कह रही है कि आप लोग वहाँ पर थे घटनास्थल, तो जहाँ आप साइन भी किए हैं। नहीं, तो घटना स्थल पर नहीं थे हम लोग। 13 तारीख को 5 आदमी को पकड़ के ले गया था, तो उसको लाने के लिए हम लोग लातेहार थाना गए थे। वहाँ क्या हुआ था? तो वहीं पर कागज़ में साइन करवाए। उसमें बोले, पढ़ के सुनाने के लिए बोले, तो बोले कि आपको आदमी चाहिए कि बंदूक चाहिए? तो हम लोग बोले कि आदमी चाहिए हम लोग को, हम लोग बंदूक नहीं लेंगे। तो उसके बाद साइन करवाए और कुछ लिखा हुआ था और कुछ सादा पेपर फिर था। तो आप नहीं बोले कि भाई या तो पढ़ने दीजिए या तो फिर पढ़ के आप लोग बताइए? नहीं, तो वो बोल दिए कि इसमें यही बात है कि आपको आदमी चाहिए या बंदूक चाहिए। तो हम लोग आदमी बोले कि आदमी लोग चाहिए। मांग किए थे कि हम पढ़ना चाहते हैं? पढ़ने के लिए नहीं बोले। नहीं बोले। ये ये बोले थे कि आप लोग पढ़ के सुना दीजिए? हाँ, हम बोले थे कि पढ़ के सुना दीजिए। हाँ। तो वो बोले कि आपको आदमी चाहिए या बंदूक चाहिए, यही बात बोले। अब जानकारी हुआ कि आपको जो वहाँ जो साइन कराया गया था, वो साइन जो आप गवाह बने हैं, वो क्या मामला था और क्यों साइन करवाया गया, पता चला? हाँ, बाद में पता चला, इधर बताया था। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पुलिस आपका इस्तेमाल कर ली, झूठा जो है सो आपको गवाह बनाया गया इस मामले में? इस मामले में तो मेरा झूठा गवाह बनाया गया है। पुलिस उसमें दिखाई है कि आप घटना के बाद जो है सो वहाँ गए थे और वहाँ जाके आप पहचाने थे। और उस दिन तो मैं घटना स्थल पर गए ही नहीं है। तो सोहराय सिंह थे जो बता रहे थे, दूसरे गवाह हैं जिनको पुलिस ने हस्ताक्षर कराया था। गारू थाना कांड संख्या 24/21 जो दर्ज कराया गया था, उसमें एक सोहराय सिंह है और एक और हैं, दोनों लोगों को गवाह बनाया गया था। इस मामले को लेकर लगातार ग्रामीणों की जो है सो बैठक जारी है और ग्रामीण इस मसले पर न्याय की जो है गुहार हर दरवाजे पर खटखटाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि घटना के अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक पीड़ित को या फिर जो इस मामले में जिन लोगों पर FIR कराया गया है, जो FIR जो दर्ज हुआ है, उस मामले में अभी तक किसी को कोई न्याय नहीं मिला है। देखना होगी आखिर कब तक प्रशासन की ओर से या फिर सरकार की ओर से इस पर कोई निर्णय लिया जाता है और ग्रामीणों को जो पीड़ित है जीरामणि देवी, ब्रह्मदेव सिंह की पत्नी और जो 5 लोग हैं जिन्हें इस केस में FIR कराया गया, उन्हें कब इस FIR से मुक्त किया जाता है। सहयोगी नीरज के साथ गोपी कुमार सिंह, द फॉलो अप, लातेहार। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. thefollowup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in